Good morning, students. Welcome to online classes by Vandana Rawal. Rainbow, Class 12th, English Compulsory, Book 1st, Lesson 5, Part 2, Purity is Power, page 35, first paragraph से. Once upon a time, a particular rishi called Gautama did tapasya to obtain certain power. एक बार एक ऋषि थे जिन्होंने तपस्या करी एक विशेष पावर प्राप्त करने के लिए. द फॉर सेवरल डेज मंथ्स एंड ईयर्स, कई दिनों तक, महीनों, वर्षों तक ऑब्जर्व रिगरस ऑस्ट्रीज. ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं. ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, एक पैर पर खड़े रहकर. ही कंट्रोल द सेंसेस, उन्होंने सभी सेंसेस कंट्रोल कर लिए. ही मेडिटेटेड ऑन द चोजन डिटी, और उन्होंने ध्यान लगाया एक डिटी के देवता के ऊपर. वन डे इन मॉर्निंग ही वेंट टू रिवर फॉर अ होली डिप, एक दिन वो नदी में गए और उन्होंने नदी में स्नान किया, डिप लगाई, डुबकी. ऑन द बैंक ऑफ रिवर देयर वाज अ ट्री, वहाँ पर पेड़ पे यहाँ नदी किनारे एक पेड़ था. द ब्रांचेस ऑफ ट्री वर आउट स्टैंडिंग टूवर्ड्स रिवर, और उस पेड़ की शाखाएं नदी तक जा रही थी. अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेस, एक क्रेन उसके ऊपर बैठा हुआ था पेड़ की शाखा पे. वेन गौतमा वाज इन नेक डीप वाटर, जब वो गौतम ऋषि वहाँ पर गले तक पानी के अंदर थे. टुवर्ड्स द सन विद द ऑस्टर माइंड, सूर्य की तरफ ध्यान करते हुए अपने मस्तिष्क में. ड्रॉपिंग ऑफ क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तो क्रेन की जो ड्रॉपिंग थी, पीठ थी, जो उन्होंने गौतम ऋषि के ऊपर क्रेन ने कर दी. ही फेल डिस्टर्ब, इससे गौतम ऋषि का ध्यान डिस्टर्ब हो गया. एनॉयड, उन्हें गुस्सा आ गया. ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, उन्होंने गुस्से से पक्षी की तरफ देखा, क्रेन की तरफ. द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, अगले ही पल वो पक्षी मर गया. द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाई हिज वेरी गेज, ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि उनके पास उनकी नज़र के द्वारा ही पक्षी को मारने की शक्ति आ गई. आफ्टर अ वाइल ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वो पास के गांव में भोजन भिक्षा लेने गए. ही स्टूड बिफोर द हाउस आउट आर्म्स फॉर द हाउस वाइफ, और उन्होंने दरवाजे पे खड़े हुए गृहिणी को आवाज़ लगाई, भिक्षाम देगी. शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स, वह अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी. गौतम वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने थोड़ी देर इंतज़ार किया. ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा, उन्हें क्रोध आया कि उनके जो भिक्षा देने के लिए वो जो देर लगा रही थी. द लेडी केम लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड, लेडी बाहर आई, उनकी तरफ बड़ी विनम्रता से देखा और कहा, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाई योर स्टेप, कि महात्मा, मैं वो पक्षी नहीं हूँ क्रेन जो आपकी नज़र से ही भस्म हो जाएगा. सॉरी फॉर डिले, देरी के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ. आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने हस्बैंड की सेवा कर रही थी और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी. प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, आप ये भिक्षा ग्रहण कीजिए. द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को बड़ा धक्का लगा. ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन, वो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इसको क्रेन के बारे में कभी कैसे पता चला. विच डाइड ओनली अ शॉर्ट वाइल एगो, जो अभी कुछ क्षण पहले ही मरी है. द लेडी फर्दर सेड डोंट बी सरप्राइज, महिला ने आगे कहा कि आप सरप्राइज मत होइए, आश्चर्यचकित. आई एम अ हम्बल हाउस वाइफ, मैं तो एक केवल साधारण गृहिणी हूँ. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द तपस्या एंड अटेनमेंट, अगर आप तपस्या के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और अटेनमेंट पावर के बारे में, प्लीज़ गो टू पर्टिकुलर पर्सन, तो आप किसी विशेष व्यक्ति के पास जाइए. हु एड्रेस आई शेल गिव यू, जिसका पता मैं आपको देती हूँ. सेइंग सो शी गेव हिम एड्रेस, और ये कहते हुए उस व्यक्ति का पता उसने उन्हें दे दिया. हम्बल्ड एंड क्रेस्टफॉलन, द ऋषि वेंट एज डायरेक्टर, ऋषि जो उन्हें निर्देश दिया गया उस पते पे गए. इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम,
यहाँ जाके उन्हें और अधिक धक्का लगा। टू सी अ पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी, कि वो विशेष व्यक्ति कोई विशेष नहीं, एक साधारण व्यक्ति था। सिंपल मैन। द मोमेंट द ऋषि वाज सीन द मैन सेड, तो मैन ने कहा, होली सर वेलकम, आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं जानता हूँ वो क्रेन की डेथ के बारे में। दैट द हाउस वाइफ्स एडवाइस, और जो एडवाइस है उस गृहिणी ने आपको एडवाइस दी उसके बारे में। प्लीज़ वेट अ लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं आपको घर ले चलता हूँ। लेटर होम द ऋषि वाज सरप्राइज टू सी द मैन, तो घर जाके उन्होंने देखा आश्चर्यचकित होकर। डिलेइंग हिम फर्दर, ही वॉज बिजी एंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, कि वो अपने माता पिता की सेवा में बिजी था। बट ही डिड नॉट सीम टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर्स, और उसने कोई स्क्रिप्चर कुछ पढ़ा भी नहीं था। नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्ट्रीज, और उसने कोई तपस्या भी नहीं की। बट ही वॉज ब्राइट अप विथ प्योरिटी, लेकिन उसके पास प्योरिटी थी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी शुद्धता थी मस्तिष्क की, विचारों की। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, उनकी इसके प्रेजेंस में ऋषि बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए, परिवर्तित हो गए। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, उनका जो तपस्या का घमंड था वो ख़त्म हो गया। ही टर्न्ड मॉडेस्ट, वो विनम्र हो गए। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, अब वो क्रोध के बिना शुद्ध हो गए, उनकी सारी इल विल और हॉटीनेस चली गई। ही हु सिंसियर इन सर्विस, जो सेवा ही सिंसियरली कर रहा है, फेथफुल इन डूइंग हिज ड्यूटीज़, जो अपने कार्य को पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के कर रहा है। लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना ही प्योरिटी है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज़ हाई एंड प्राइसलेस, जो प्योरिटी का पावर है वो बहुत ऊंचा है और बेशकीमती है, अमूल्य है। द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी ऑफ प्योरिटी, जो नेचर के तत्व हैं उनमें प्योरिटी होती है। नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बींग्स एज वेल, केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि होने में भी। मैन मेक्स यूज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्योरिटी प्योरीफाई हिज बॉडी, व्यक्ति उन एलिमेंट्स को यूज़ करता है जिससे उसकी बॉडी प्योरीफाई हो। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट, कभी कभी प्रॉपर और प्योर एनवायरनमेंट। मैनी जेम रिमेन हिडन इन सैंड्स, कई कीटाणु होते हैं जो कि मृदा में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। एंड मैनी अ फ्लावर विदर्स अवे अनसीन थॉर्न्स, और कई फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, कभी कभी कम ट्रेनिंग लेना या गलत तरीके से ट्रेनिंग लेना स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, जो हमारे अंदर इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू गुण होते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। इवन इफ़ द इनबॉर्न नेचर इज़ लिटिल इम्प्योर, अगर हमारे जन्मजात भी कुछ थोड़ा सा भी हमारे अंदर इम्प्योरिटी है, शुद्धता है, वी कैन प्योरीफाई इट, हम इसे शुद्धता में बदल सकते हैं। मेक इट परफेक्ट थ्रू नेचर, हम इसे प्रकृति के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी विद डर्टी, जो गली में कुत्ते होते हैं वो गंदे होते हैं, डर्टी हैबिट्स। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज़ नॉट क्लीन, नॉट ओनली क्लीन, लेकिन जो एक वेल ब्रॉट अप डॉग होता है वो केवल साफ़ ही नहीं होता बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली, लेकिन वो बिहेवियर भी बड़ी मेथोडिकली एंड डिसेंटली करता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, मैन में जन्मजात एनिमल्स के गुण होते हैं। बट थ्रू द ट्रेनिंग, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, ही बिकम्स मैन, उसके द्वारा हम वास्तव में व्यक्ति आदमी बनते हैं, शिक्षा के द्वारा। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम, बट थ्रू ट्रेनिंग इट बिकम्स मैन, हम ट्रेनिंग के द्वारा मैन बनते हैं। थ्रू संस्कार एंड नेचर इम्प्योरिटी लेगेसी फ्रॉम एनिमल्स इज़ वॉश्ड अवे, हमारी इम्प्योरिटी ऑफ वो धुल जाती है, साफ़ हो जाती है। एंड लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज़ मेड टू शाइन, और जो वास्तविक मानवीय गुण होते हैं वो शाइन करने लगते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। पैरट स्पीक्स इफ ट्रेंड, पैरट भी बोलते हैं अगर उन्हें ट्रेंड किया जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो मानव की तरह बोलते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, दो तोते दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पाले गए। वन हंटर एंड वन स्कॉलर, एक हंटर था और एक स्कॉलर संत था। दे बोथ ट्रेंड देयर पेट्स इन स्पीच,
दोनों ने अपने अपने तोते को बोलना सिखाया। द फर्स्ट प्रेटर ब्रॉट अप बाई हंटर, पहला तोता जो कि हंटर के द्वारा बोलना सीखा था। वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, तो वो कड़वे बोल बोलता। इट्स एक्सप्रेशन वर क्रूड, उसके एक्सप्रेशन भी क्रुद्ध होते, रूड, अनसिविलाइज, जंगली तरह के। द सेकेंड बर्ड हैड रिक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, जबकि दूसरे तोते की स्पीच में मृदुलता होती है। वो स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, वो सबसे आके रिफाइनमेंट और कल्चर के साथ नमस्ते करता। फर्स्ट वन लर्नड द वल्गर स्लैंग ऑफ क्रूअल हंटर, पहले ने वो हंटर की भाषा सीखी थी, उसी के कस्टमर सीखे थे तो वो उसके कस्टमर से वैसे ही बात करता था। द लेटर वाज क्विक इन स्पीकिंग द काइंड ऑफ वर्ड्स विद अफेक्शनेट, जबकि दूसरे ने संत की भाषा सीखी थी तो वो वेलकम, सभी को वेलकम करता एंड फेयरवेल करता, इस जो भी स्कॉलर के घर, संत के घर में आते। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर इन बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, दोनों तोते एक ही मदर बर्ड के बच्चे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन उनकी पालन पोषण अलग अलग एटमॉस्फेयर में हुआ था, इसलिए देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेवियर, इसलिए उनका एक्सप्रेशन और बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, इसलिए उन दोनों में बहुत अंतर था। इट इज़ नॉट इनफ इफ़ वी आर बोर्न प्योर, यही पर्याप्त नहीं है कि हम प्योर पैदा हुए हैं। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन प्योर एटमॉस्फेयर, हमारे पालन पोषण का एटमॉस्फेयर भी शुद्ध होना चाहिए, कल्चर्ड व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए। एल्स इनबोर्न प्योरिटी विल विदर अवे, नहीं तो हमारी जो इनबोर्न प्योरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और विल गेट एक्लिप्स्ड, समाप्त हो जाएगी। बाय कंटेनिंग टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान के साथ ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, जो हमें इम्प्योर एनवायरनमेंट मिलेगा। प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम, इसी के साथ हमारा लेसन आज यहीं समाप्त होता है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए।